आजकल डार्क स्पॉट्स और छाइयां, जिसे हम मेलाज्मा और हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं, तकरीबन हर दूसरी लड़की, औरतों और इवन के मर्दों में भी नजर आने लगा है, जो कि टाइम के साथ साथ परमानेंट होता जा रहा है और खत्म नहीं हो रहा है। अगर आप भी इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहते हो, बहुत सी होम रेमेडीज ट्राई करके देख चुकी हो, इवन महंगे से महंगे ट्रीटमेंट भी ले लिया है, आपकी स्किन पतली हो गई है और आपका स्किन बैरियर डैमेज हो गया है, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो में हम मेडिकेटेड क्रीम्स प्लस इफेक्टिव होम रेमेडीज और प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपकी ये छाइयां परमानेंटली खत्म हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर महविश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल डॉक्टर एम रिव्यूज। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इस तरह का कंटेंट और लेकर आती रहूं। प्लस अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताकि हम उसके ऊपर डिटेल से डिस्कस कर सकें। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। छाइयां और डार्क स्पॉट या फिर मेलाज्मा और हाइपर पिगमेंटेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसको आप कलर की बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हो। कुछ आपके सुपरफिशियल लेयर में होते हैं और कुछ आपके लेयर के डीप में चले जाते हैं, जैसे जैसे टाइम के साथ साथ पुराने होते जाते हैं। जितने डीपर होंगे उनको रिमूव करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन पॉसिबल होता है, जो कि आप ट्रीटमेंट से कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी आपने टिप्स को फॉलो करना होता है ताकि ये दोबारा से ना आए और आपका स्किन बैरियर जो डैमेज हो चुका है वो भी अच्छे से रिपेयर हो जाए। अगर आपकी छाइयां अभी सुपरफिशियल हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम है, आप इसको घर में मेडिकेटेड क्रीम्स को यूज करके जैसे मैं बताऊंगी वैसे करना है, प्लस इफेक्टिव होम रेमेडीज यूज करते हुए और टिप्स को फॉलो करते हुए इसे परमानेंटली खत्म कर सकते हैं बगैर लाखों लगाए। तो सबसे पहले हम इसके कॉजेज डिस्कस कर लेते हैं कि ये होती यूं है। ये इसलिए जरूरी होता है कॉजेज को डिस्कस करना ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमने इन चीजों को अवॉइड करना है, हमने इसकी जड़ को पकड़ना है कि किसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है ताकि हम उसको खत्म कर सके। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज जिसको हम इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं है वो है सूरज। सूरज की जो शुआएं होती हैं वो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, उससे हमारे जो मेलानिन होते हैं वो काफी ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। हम ऐसे ही सन ब्लॉक लगाए बगैर जो है वो घूमते हैं। इवन कि अगर हम घर में भी होते हैं तो यूवी रेस हमारे घर में एंटर हो सकती हैं जो हमें नजर नहीं आती हैं, लेकिन वो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। देन सेकंड वन, अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है या फिर आपके पास में कोई इंजरी वगैरह हुई होती है तो उससे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन भी हो जाती है। सो द थर्ड वन इज हार्मोनल चेंजेस। अगर आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम है जो कि आजकल लड़कियों में बहुत ज्यादा कॉमन है, तो उसकी वजह से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और उससे भी आपको हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है। या फिर अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आपने देखा होगा अक्सर औरतों को प्रेगनेंसी में छाइयों का मसला हो जाता है, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ का ठीक नहीं होता है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब रहते हैं। देन नेक्स्ट वन इज, अगर आप कोई भी ऐसी मेडिकेशन यूज कर रहे हो जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स आप यूज कर रहे हैं तो उससे भी आपको छाइयों का प्रॉब्लम रहता है। देन नेक्स्ट, अगर आप हार्श एक्सफोलियंट्स यूज कर रहे हैं प्लस हार्श डीआईवाई, जिसका दिल करता है नेट के ऊपर देखकर जो भी टोटके वगैरह आप अप्लाई करते हो, इवन कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव होती है, आपकी स्किन के लिए वो टोटका नहीं होता है, आप वो करते हैं तो उससे भी आपका स्किन बैरियर डैमेज होता है। जैसे कि आप लेमन अप्लाई करते हैं डायरेक्ट अपनी स्किन के ऊपर, या फिर आप टूथपेस्ट अप्लाई करते हैं तो इससे आपका स्किन बैरियर डैमेज हो जाता है। इसके अलावा जेनेटिक्स में ये प्रॉब्लम है, फैमिली में ये चीज चली आ रही है, तो उस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते। अब अगर आपको छाइयों का इशू तो है, लेकिन वो प्रोमिनेंट और ज्यादा कब होगा, कब और ज्यादा डार्क होता जाएगा, उसका फर्स्ट कॉज है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो उससे भी आपका हार्मोन डिस्टर्ब रहता है। स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में होता है, लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ताकि आपके हार्मोन्स वैसे ना रिलीज हो कि जो आपके दूसरे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करें और उससे आपको हाइपर पिगमेंटेशन का इश्यू हो। देन द सेकंड वन इज एजिंग। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका जो मेलाज्मा हाइपर पिगमेंटेशन है वो ज्यादा स्टबर्न होता जाता है, मतलब उसको रिमूव करना उतना ही मुश्किल होता जाता है, इसलिए आपने टाइम से ही इसका इलाज कर लेना होता है। जैसे जैसे आपकी एजिंग होती है उससे आपकी स्किन का जो कोलेजन होता है वो भी कम होता जाता है। इवन हमारी डाइट भी ऐसी होती है जिसमें हम ऐसी चीजें नहीं लेते हैं कि जिसमें कोलेजन हो या फिर जिंक हो, आयरन हो, जो हमारी स्किन के लिए अच्छे विटामिन होते हैं वो मौजूद नहीं होते हैं। उससे भी हमारा कोलेजन जब डिक्रीज होगा हमारा स्किन बैरियर जो है वो डैमेज होगा और साथ ही साथ जो है वो हमारी स्किन लेयर भी थिन होती जाएगी। ये रेस बहुत ही इजीली जो है वो हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है और इससे हमारी स्किन जो है उसके ऊपर अगर हाइपर पिगमेंटेशन है तो वो और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, विजिबल हो जाती है। अगर हम हर चीज में शुगर लेते हैं, जितना ज्यादा हम शुगर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उससे भी हमारा कोलेजन डिस्टर्ब होता है, हमारी स्किन लेयर थिन होती है और इनडायरेक्टली हमारी हाइपर पिगमेंटेशन और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैं आपको होम रेमेडीज भी बताऊंगी, प्लस मैं आपको इसके कौन से ट्रीटमेंट है और टिप्स हैं वो भी आपको साथ साथ बताऊंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन। आपने घर में रहना है, बाहर जाना है, चूल्हे के आगे काम करना है, हीट आपके फेस को जब भी लगनी है
तो आपने सनस्क्रीन को लाजमी यूज करना है। कहते हैं कि आजकल अगर आपने किसी को सिंसियर मशवरा दे लेना तो उसे कह के सनस्क्रीन अप्लाई करे। तो सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे। सनस्क्रीन में आपने वो वाली लेनी है, टिंटेड सनस्क्रीन नहीं लेनी है, उसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। द सेकेंड वन, आप प्राइमेलासिन और लाजमा क्रीम यूज कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट रुक जाए, ये जो क्रीम है ये है मलाजमा और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, लेकिन आपने देखा होगा बहुत से लोगों को इससे स्किन का इश्यू हो जाता है। उसकी स्किन जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, थिन हो जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप इस क्रीम को ठीक से यूज नहीं करते हैं। इसके अंदर 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि जो आपकी स्किन, अगर आप उसको ज्यादा यूज करते हो तो आपकी स्किन को डैमेज कर देते हैं, जो कि है हाइड्रोक्विनोन, स्टेरॉइड्स एंड ट्रेटिनॉइड। अगर आप इन चीजों को ज्यादा अरसे तक यूज करते हैं तो ये आपके स्किन बैरियर को डैमेज करते हैं और आपकी स्किन लेयर और ज्यादा थिन हो जाती है और सेंसिटिव हो जाती है। इवन कि आपकी हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो परमानेंट हो जाती है, खत्म नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद उसको कोई भी चीज खत्म नहीं कर पाती है। आपने इस क्रीम को डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही यूज करना है, बहुत कम क्वांटिटी में यूज करना होता है। आपके स्किन के अकॉर्डिंग, मिलाजमा के अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट करेंगे, आपने उसी तरीके से इसको यूज करना है और 2 महीनों से ऊपर आपने इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और साथ ही साथ ये देखना होता है कि आपने इसको अगर एक दिन अप्लाई किया है तो आप 2 दिन का गैप दोगे, देन अप्लाई करोगे। अगर आपकी स्किन पे कोई भी इशू नहीं हो रहा है देन आप इसको कंटिन्यू करते हो। तो ये सब कुछ आपको डॉक्टर ही बताता है। अब इसको ऑल्टरनेट किया है कि हम घर में कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपने ऐसे इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, जिसमें ऐसे सीरम्स लेने हैं जिसके अंदर कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन, विटामिन सी, एलिक एसिड, नाइसिनामाइड ये मौजूद हो। सारी चीजें एक ही जगह पर नहीं मिलेंगी, अलग अलग इसके सीरम्स होते हैं। आपने इसको यूज करना है। अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है तो आप नाइसिनामाइड से ट्राई करोगे, बहुत ही लो परसेंटेज से आप ट्राई करेंगे। प्लस आपने मॉइस्चराइजर और प्लस सनस्क्रीन को नहीं भूलना है, वो आपने लाजमी लगाना है। जब आप इसको कॉन्टिन्यूसली अप्लाई करते रहेंगे तो जो आपके सुपरफिशियल लेयर में मिलाजमा होता है, हाइपर पिगमेंटेशन होती है, डार्क स्पॉट्स होते हैं, वो टाइम के साथ साथ फेड होते जाएंगे। अब अक्सर ऐसा होता है कि जो मिलाजमा होता है वो ब्रेक डाउन तो हो जाता है, लेकिन उसे हमने अपनी स्किन से निकालना कैसे है, उसके लिए आपने फेशियल मसाज करना है। आप फेशियल मसाज जो है वो किसी भी ऑयल से कर सकते हैं जो कि फेस के लिए होते हैं स्पेसिफिकली, या आप मॉइस्चराइजर से कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप देसी घी से जो है वो फेशियल मसाज करें, ये बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि ये जब आपका मिलाजमा, छाइयाँ, उसके सेल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो उसको अपनी स्किन से निकालने में मसाज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो आपकी स्किन से निकल जाता है, क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जो है ये निकलते हैं। आपने अपनी स्किन के ऊपर जो है वो हार्श केमिकल्स अप्लाई नहीं करने हैं, और जहां पर आपको छाइयों का या हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है वहां पर आपने वैक्सिंग भी नहीं करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ इफेक्टिव होम रेमेडीज। ये वाली होम रेमेडीज आपने 1 महीना लाजमी इस्तेमाल करनी है और 1 महीने में आपको जो है वो हल्का फुल्का फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि फौरन से आपके जो है वो छाइयाँ काफी ज्यादा पुरानी है और वो ठीक हो जाएंगी। आपने कंसिस्टेंट रहना है, थोड़ा सब्र रखना है, तो आपका ये जो टाइम फेज है ये गुजरेगा और आपकी छाइयाँ बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने मुलट्ठी लेनी है, उसको थोड़ा सा आपने पीस लेना है। इसके साथ आपने ½ टेबल स्पून दही ले लेनी है। दही आप कोशिश करें कि पैकेट वाला लें। उसे आपने अपने फेस के ऊपर हल्के हाथों से मसाज करना है, स्क्रब करना है। दही जो होता है ये बेस्ट रेमेडी होती है, हफ्ते में 2 से 3 दफा अपने फेस पे लगाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके बाद आपने इसको फेस पे लगा छोड़ देना है। तकरीबन आपने इसको 20 से 25 मिनट के लिए लगा रहने देना है और देन आपने इसको वॉश कर लेना है। अब आपने इसके बाद कोई भी फेस वॉश यूज नहीं करना है, आपने यही वाली जो रेमेडी है ये आपने अप्लाई करते रहना है। सेकंड रेमेडी में आपने क्या करना है, आपने थोड़े से चावल लेने हैं, उसको आपने वॉश कर लेना है। आपने आधा आलू ले लेना है, आधा टमाटर ले लेना है और आधी चुकंदर ले लेनी है। उसको आपने अच्छे से पकाना है कि वो नरम पड़ जाए, अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद आप कोई भी मखमल का कपड़ा ले सकते हैं, उसमें आपने वो सारे मिक्सचर को डालना है और साथ ही आपने थोड़ा सा बिल्कुल जो गुनगुना सा या नीम गर्म सा दूध होता है ना, कच्चा दूध, आपने वो लेना है और उसको उसके अंदर डिप कर करके जो आपकी पोटली बनी होगी उसको आपने डिप कर करके आपने अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर, स्पेसिफिकली उन एरियाज में जहां पर आपको छाइयों का प्रॉब्लम है। तो ये भी आपकी छाइयों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म करता जाएगा। ये चीजें आप घर में यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बात को याद रखें कि फौरी रिजल्ट नहीं आता है। ये रिसर्च बेस्ड जो है इफेक्टिव रेमेडीज हैं जो कि आपकी छाइयों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। डाइट में आपने आंवला का इस्तेमाल ज्यादा करना है। ऐसी डाइट लेनी है कि जिसके अंदर आयरन, जिंक, कोलेजन ज्यादा मिकदार में हो, वो डाइट आपने यूज करनी है।
ताकि आपकी ये छाइयों का प्रॉब्लम जो है वो इंटरनली भी ठीक हो, क्योंकि इंटरनली ठीक होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपकी काफी ज्यादा हेल्प हुई होगी। तो एक अच्छा सा लाइक करना है और कमेंट लाजमी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।